बचपन में जब दूरदर्शन पर पूरे दिन के लिए ये देखते थे कि 3 रथ रखे हैं और लाखों लोग उसे खींचने के लिए आए हुए हैं, तो ये समझ नहीं आता था कि आखिर ऐसा करने की जरूरत क्या है। घर वालों ने समझाने की कोशिश तो की, लेकिन शायद उस समय इन सब में रुचि का अभाव होने के कारण ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन कैमरा पकड़ा और रुचि और दिशा दोनों ही बदल गई। पिछले 5 सालों से मैं दुनिया के सबसे बड़े रथ यात्रा के पावन पर्व पर आना चाह रहा था, लेकिन मौका मिला 2024 में। शशांक भाई हमारे साथ हैं। हेलो। पुरी पहुंचने से पहले आपको गुवाहाटी से गुजरना पड़ेगा, और अगर आप गुवाहाटी में हैं तो दही वड़ा तो बनता है, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। हमारे उड़ीसा के वर्ल्ड फेमस फोटोग्राफर सत्यम की टोली के साथ हम पहुंचे फेमस दही वड़ा शॉप, और हाइजीन को साइड में रख के बड़े चाव से आनंद लिया दही वड़ा का। भाई है तो अच्छा, कल पता चलेगा पेट का। पुरी रथ यात्रा कोई त्योहार नहीं है, यह एक पौराणिक आयोजन है जिसकी तैयारी महीनों पहले शुरू हो जाती है। इसके लिए पूरा का पूरा पुरी एकजुट होके अपने अपने काम करता है। रथ बनाने से लेके भगवान की विधि विधान से सेवा करने तक सबके काम निश्चित है। सारी तैयारियां हो चुकी थी। ओके, सो टुडे इज दी डे। रथ यात्रा आज शुरू होगी एक्चुअली आज होगी। आज कार्यक्रम है रथ यात्रा का, और अब हम तैयार हैं, जा रहे हैं अपने अपने हथियार लेके शूट करने के लिए। 47 35 70 200 और क्या बोलते हैं भैया उसको, इतना नहीं बोलता है। तो ये हम करेंगे। हम लोग एकदम सब तैयार हैं और बहुत दूर पैदल चलना है, 2 किलोमीटर का रास्ता है। बहुत भीड़ है, दिखने में आए। तो अब शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको रथ यात्रा। जय जगन्नाथ। पुरी में आज लाखों लोग भगवान जगन्नाथ के दर्शन को आतुर थे। रथ की एक झलक की आस में खड़े थे। गर्मी, भीड़, भूख, प्यास सब भूलकर बस एक ही धुन में। मैं भी इस भीड़ में अपने काम में मशगूल था। 54 साल बाद पहली बार 2 दिन की रथ यात्रा हो रही थी पुरी में, और मैं भी तैयार था आस्था के समुद्र में गोते लगाने के लिए। लेकिन आज दर्शन के लिए संघर्ष भी जबरदस्त था। पुरी की गलियों से होते हुए जब मुख्य मार्ग पहुंच के लोगों का जोश देखा तो बस मजा ही आ गया। पूरा का पूरा जलसा था। जगन्नाथ का ये दृश्य बहुत ही अद्भुत है, और ये है मेरे साथी यात्रा। इतनी बड़ी सड़क, लेकिन लोगों से लबालब। भीड़ इतनी कि लोगों के होश खो जाएं, और अगर ऐसा हो जाए तो भीड़ को चीरती हुई एम्बुलेंस भी आपके पास आ जाए। तीखी धूप में पानी की वो बौछार सावन की फुहार से कम नहीं लग रही थी। लोगों की आस्था को अपने कैमरे में समेटते हुए मैं पहुंच ही गया वहां जिसके लिए मैं आया था। तीनों रथ मेरी आंखों के आगे खड़े थे। भगवान को रथ में ले जाया जा रहा था और सब निहार रहे थे।
मान्यता है कि पुरी के राजा जब पूजा करते हैं तभी रथ यात्रा की शुरुआत होती है। पूजा करते राजा अपनी पालकी से आगे चलते हैं और जनता रस्सी से रथ को खींचती है। कोशिश तो मैंने भी की, लेकिन भीड़ के डर से मैं ज्यादा देर टिक नहीं पाया। शाम हो चुकी थी और रथ जहां तक चली वहीं रुक गए। पहले दिन की यात्रा का यहाँ समापन होता है। चाहे मथुरा हो या पुरी, जाना लटक के ही पड़ता है। अरे नहीं जगह है, अरे बहुत जगह है, अरे नहीं जगह है। रथ यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत होती है और जैसे कि मुझे उम्मीद थी, ज्यादातर जनता जा चुकी थी। ये वो खास दिन था जब मैं बिल्कुल खुले मन से रथ के आसपास घूम रहा था। आज ना ज्यादा भीड़ थी, ना ही कोई रोक टोक। भगवान के करीब से दर्शन किए, आशीर्वाद लिया, प्रभु को नमन कर इस अवसर के लिए धन्यवाद दिया। तो दोस्तों, ये थी मेरी पूरी रथ यात्रा की अनोखी यात्रा। बचपन के सवालों का जवाब मिल ही गया आखिरकार। हाथ लगाकर, आंखों से देखकर और दिल से महसूस करके। मानो या ना मानो, लेकिन पुरी की रथ यात्रा सिर्फ रथों का सफर नहीं, हर मन के भगवान तक पहुंचने का रास्ता है। चाहे वो भीड़ में हो या खुले आसमान के नीचे, हर कोई अपनी तरह से इसमें जुड़ता है। सदियों से चली आ रही एक जीवित परंपरा के साक्षात दर्शन की यादें ताउम्र मेरे साथ रहेंगी। जय जगन्नाथ, राधे राधे।